नमस्कार दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपके 20 लाख से कम के लोन है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की मौज करा देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल लोन ले रखे हैं। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे कर करके बहुत सारे मल्टीपल लोन और क्रेडिट कार्ड अगर आपके हो चुके हैं और आप लोग इसकी किस्त भरने में असमर्थ हैं तो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हताश और परेशान हैं रिकवरी एजेंटों की वजह से और लोन कंपनी के लीगल प्रोसेस की वजह से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारों का डर खत्म कर देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समय लोन को डिफॉल्ट कर रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आपको क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। आपका जो टेंशन है सारी की सारी इस वीडियो के माध्यम से आज समाप्त हो जाने वाली। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, किसी की जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने शेयर का नाम और कंपनी का नाम कमेंट में लिखकर बता देना। हर एक व्यक्ति को कमेंट में आंसर मिलने वाले हैं विद इन 5 डेज तक। 5 डेज तक मैं लगातार लोगों को कमेंट में आंसर देने वाला हूं। जो भी व्यक्ति अपने तर्क रखेगा उसको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। बाकी किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो आप हमसे कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। दोस्तों जो मैं लोन अकाउंट की बात कर रहा हूं वो है अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन और आपके जो बैंकिंग लोन है, आपके जितने भी एनबीएफसी कंपनी से लोन है, सभी बैंकों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, जितनी भी एनबीएफसी कंपनी होती है वो आपको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। पहले का समय था, देखो दोस्तों, ये जब पहले कोरोना का टाइम था उससे पहले तो लोन कंपनी इतनी उजागर नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपनियां प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी करने लगी हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा डाल देती हैं, तमाम तरीके से आपके पास पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। और अब इसी वजह से अब लोन कंपनी जो है आपके ऊपर केस वगैरह भी करना शुरू करती है। बहुत सारी कंपनियों के कोर्ट से सम्मन आने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं कोर्ट के सम्मन की वजह से और लोन की डिफॉल्ट की वजह से, क्योंकि पैसा नहीं है और रिकवरी वाले आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि आपको जो पहले कुछ टाइम होता है जब लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं, उसके बाद नामो निशान नहीं रहता है रिकवरी एजेंट को घर पर आने का। लेकिन समय सीमा जो तय की गई है लोन कंपनी के माध्यम से आप लोगों को हराश और परेशान करने की, वो है 90 दिनों की, पहले एनपीए तक की। जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाएगा तब तक आपके लोन की सेटलमेंट नहीं होगी। आपका लोन को कभी भी आप उसको जैसे भी करके आपको 1 किस्त 2 किस्त भर देंगे तो तभी आपका अकाउंट रेगुलर होगा, वैसे रेगुलर नहीं होगा। अब ये वीडियो के माध्यम से समझिए, एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी किस प्रकार मौज होगी, अब आपकी टेंशनें सारी किस प्रकार खत्म होंगी। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं इन रिकवरी एजेंटों के माध्यम से जो आपको हताश और परेशान किया जा रहा है, इनसे कैसे निपटना है। देखो दोस्तों, जो 20 लाख के लोन है, देखो पहली बात तो यह है मैं सिंगल लोन की बात नहीं कर रहा, मैं मल्टीपल लोन की बात कर रहा हूं। जिसको किसी का 1 लाख का लोन है किसी कंपनी से, किसी से 2.5 लाख का लोन है, किसी से 5 लाख का लोन है, किसी से 10,000 का लोन है, किसी से 25,000 का लोन है, ऐसे तमाम तरीके से अगर आपके मल्टीपल लोन हो चुके हैं और भरने में असमर्थ हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आपके मल्टीपल लोन है तो आपके पास मल्टीपल कॉल्स आएंगी रिकवरी वालों की। मल्टीपल कॉल का मतलब आप एक फोन नहीं उठाएंगे, दूसरा फोन आपके कान पे लग रहा होगा, तीसरे पीछे आपकी कॉल बज रही होगी। ऐसे तमाम तरीके से आपके पास रिकवरी वालों की कॉल आने वाली है और 101% आपके पास दिन भर में, अगर आपके मल्टीपल 10 कंपनी से लोन हो तो आप ये मान के चले दिन भर में 100 कॉल एक कंपनी से, तो अगर 10 कंपनियां हैं तो 1000 कॉल आ सकती हैं। ये चीज आपको पहले ही समझदारी होनी चाहिए अगर आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हो तो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन लोन कंपनी के फोन उठाना बंद कर दो, क्योंकि लोन कंपनियां फोन के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा डरा रही हैं, इस समय बहुत ज्यादा हताश कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। परेशान होने की वजह से आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। कई लोग तो अपनी आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं फोन कॉल की वजह से, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति दिन भर में अपने खुद की कॉल अटेंड कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी वैसे बिजनेस की कॉल्स आती हैं और इस बीच रिकवरी वालों की कॉल्स आती है तो उसको उठाना बंद कर ले। अगर आप ऑप्शन है आपके फोन में तो आप डायरेक्ट बंद कर दीजिए, नहीं तो ट्रू कॉलर डाउनलोड करके आप स्पैम कॉल को बिल्कुल ही डीएक्टिवेट कर दीजिए, डीएनडी चालू कर दीजिए उसके ऊपर, ताकि आपके पास कोई भी कॉल ना बजे, क्योंकि कॉल आने की वजह से आप लोग ज्यादा परेशान होते हो। दोस्तों देखो, पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो 1% भी मत डरना, क्योंकि डरने वाले को डराया जाता है और जो लोग नहीं डरते हैं वो आराम से निकल जाते हैं इस टेंशनों से, क्योंकि टेंशनें तब व्यक्ति साथ बन जाती है जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता। अब इनके रिकवरी वाले जितनी भी लोन कंपनियां हैं, सभी के रिकवरी वाले जिसका आप कमेंट में पूछ लेंगे उसका मैं बता दूंगा आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 90% लोन रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं, 10% कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं। तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी कंपनी के रिकवरी एजेंट आपके घर पर आने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं तो आप उनसे भी मत डरिए। पहली बात ये, जितनी भी लोन कंपनी है, कभी भी डायरेक्ट लोन कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपके घर नहीं आता है। जो भी व्यक्ति आते हैं सभी के सभी थर्ड पार्टीज के माध्यम से
जो एक रिकवरी एजेंसियां, अब एक छोटी सी बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक लोन कंपनी XYZ, उसके पास आपका उससे आपने लोन ले रखा, अब आपके पास उसका पैसा भरने के लिए नहीं है, तो वो XYZ कंपनी क्या करेगी, आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी को हायर करके दे देती है कि भैया इसका हमने पैसा लेना है, ये व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा। उसके बाद अब आपके पास धड़ल्ले से कॉल्स भी याद आने वाली हैं, आपके पास धड़ल्ले से रिकवरी वाले भी घर पर आने वाले, जो कि थर्ड पार्टीज के होते हैं। वो कभी भी लोन कंपनी के बंदे नहीं होते, वो थर्ड पार्टीज के होते हैं। हमेशा याद रखना इस चीज को, क्योंकि आप लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं कि लोन कंपनी का बंदा घर आया है। लोन कंपनी का जब भी बंदा आएगा घर पर, भैया वो आपके पास ID प्रूफ लेकर आएगा कि इस बैंक से आया हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, वो कभी भी आपके गाली गलौज बदतमीजी नहीं करते हैं। अब जो भी व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है उनसे DRA का लाइसेंस मांगने का। DRA का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, कि वो असली में रिकवरी एजेंट है या नहीं है, पहला सबूत ये। दूसरा, उसके पास ID प्रूफ है या नहीं है, जिस कंपनी से वो आया उसका ID प्रूफ है या नहीं है, ठीक है। थर्ड, होम विजिट लेटर, कि उसके पास होम विजिट लेटर है भी या नहीं है। अगर उस पर कोई भी चीज नहीं है तो आप बेफिक्र होके उनको वहां से भेज सकते हो, कोई भी बातचीत नहीं करनी। मोहल्ले में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मोहल्ले में चिल्ला रहे हैं, 112 डायल करके पुलिस को बुला लेना, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड ये रिकवरी वाले हैं, ऑथराइज नहीं है। ये सब के सब कमीशन बेस पर आप लोगों के घर पर पैसा छापने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है। चोनी छाप, झोला छाप जिनको बोला जाता है, इस प्रकार के रिकवरी एजेंट आप लोगों के घर पर आ रहे हैं। तो इस चीज में आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, उस पर DRA का लाइसेंस है, तो वो कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा सर प्रॉब्लम बता दीजिए क्या है, आपका इसमें सिविल डाउन हो रहा है, आपको आगे फ्यूचर में लोन लेने में समस्या हो सकती है, अगर आप इसको टाइम से भर दो तो आपको आगे आने वाले समय पर भी लोन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ जो DRA लाइसेंस वाले होते हैं वो आपको समझा बुझाकर आपकी जो परेशानी है उसका हल भी निकाल कर जाते हैं। आपको लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना है, वो आपका लोन का रिस्ट्रक्चर करवा कर देते हैं। तमाम तरीके से आपको जो भी दुविधा चल रही है वो दुविधा को सोल्व कर जाते हैं। और DRA लाइसेंस वाले, जो DRA लाइसेंस वाले नहीं आते, उनके पास ना उनके हाथ में किसी चीज की पावर है, ना ही वो किसी तरह का केस कर सकते हैं, सिर्फ वो आपको डरा धमकाकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिकवरी वाले से 1% मत डरो। ये जो रिकवरी का प्रोसेस चलता है घर पर आने का, ये भी सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ NPA तक चलता है। NPA 90 दिनों के बाद बैंक को करना पड़ता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक को आपसे किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, तो बैंक आपके अकाउंट को NPA करेगी, ठीक है। अब NPA होने के बाद क्या क्या दिक्कत आ सकती है, सबसे पहले सुन लीजिए। सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट अभी तक NPA नहीं हुआ, अब आपको अपने बचाव के लिए सबसे पहले बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। लीगल प्रायर नोटिस किस लिए भेजना चाहिए? वो एक टाइम एक्सटेंशन का मेल होता है, जो कि एक एडवोकेट के माध्यम से बनवाना चाहिए आपको। अगर आपके बड़े बड़े लोन हैं तो एक एडवोकेट को हायर करके उनसे आप अपने जो भी है लीगल प्रायर नोटिस बनवा दीजिए। अगर आपको एडवोकेट नहीं मिलता, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉल बुकिंग के नंबर पर, हम आपसे जो भी नोटिस वगैरह होंगे उसका प्रोसेस करवा देंगे। हमारी टीम के माध्यम से आप संपर्क कर लीजिएगा। उसके बाद लीगल प्रायर नोटिस से अगर आपका कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है बैंक तक, देखो पहली बात यह है, आपने लोन को डिफॉल्ट किया, बैंक को किसी भी तरह का कोई सपना नहीं आ रहा कि आप बैंक कंपनी का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है, सबसे पहला फर्ज ये है कि आप बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए, ताकि बैंक को पता चल सके आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब बैंक आपको समय दे रहा है नहीं दे रहा डस नॉट मैटर, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, अपने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा दिया। कल को कोई रिकवरी वाला आ रहा है तो भैया उनको लीगल प्रायर नोटिस कॉपी दिखा दो, नीचे जहां पर दिखा दो, नीचे उसके एडवोकेट के साइन होंगे, मोहर होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद रिकवरी वाला आपको चू भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो DRA लाइसेंस वाला होगा चाहे विदाउट DRA वाला होगा। वो देखकर नोटिस देखकर चला जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी 1% भी आपसे चूचा नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस तो यहां तक हो गया, ये 92 दिनों के बाद के। अब आगे आपका नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जो स्टेप चलता है, बैंक सबसे पहले आपको एक रिकॉल नोटिस भेजता है। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? बैंक आपको एक रिकॉल कर रहा है, आपको याद दिलवा रहा है, रिमाइंडर करवा रहा है कि आप अपने लोन की किस्त भर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल का प्रोसेस शुरू कर देंगे। इसका हमें 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दीजिए। अब आपने क्या करना है, जो भी नोटिस आया 15 दिन का जवाब लिखा, 15 दिन से अंदर अंदर उसका रिप्लाई करवा दें, ताकि आने वाली समस्या, आने वाला कोई भी कोर्ट से संबंध या कोई आने वाली कोई भी प्रॉब्लम, दुविधा, उसको सोल्व करा जा सकता है नोटिस का रिप्लाई करके। अगर बैंक के पास आपने जो नोटिस आया आपने उसका रिप्लाई करवा दिया, उसके बाद आपकी टेंशन ही खत्म। अब बैंक का है, क्या करती है बैंक, क्या प्रोसीजर शुरू करती है? क्या बैंक आपके साथ डिमांड करती है? बैंक आपके साथ आर्बिट्रेशन करती है? बैंक सेक्शन 25 ECS का बाउंस का केस करती है? अगर चेक दे रखे 138 का केस करती है? या फिर तमाम तरीके से आपके ऊपर 316, 318 धोखाधड़ी का
ये केस करती है। तो बैंक को इसके ऊपर बैंक करती है क्या करना है बैंक को। अब बैंक आपको तमाम तरीके से लीगल के नोटिस भेजना शुरू करती है। अगर आपने देखो ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजती है, और आज की डेट में देखो किसी की भी ना इसमें ईसीएस नहीं लगी होती, तो बैंक इसमें क्या करती है, आपको पास 316 318 जो पहले 420 की होती थी ना, जिसमें कहता है धोखाधड़ी कर रहा है, 420 की होती थी, अब वो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 316 318 में हो चुकी है। तो अब उसका नोटिस आपके पास आ रहे हैं। तो ये चीज आपको सावधान रख के आपने उस नोटिस का रिप्लाई करवाना है। अगर बैंक कंपनी आर्बिट्रेशन शुरू करती है, प्रोसेस शुरू करती है, आर्बिट्रेशन शुरू होते ही सेक्शन 21 का कोई भी नोटिस आ रहा है या फिर आपका प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, सबसे पहले उस पर आर्बिट्रेशन कर दो। अगर वो आर्बिट्रेशन में पहली आर्बिट्रेशन में कंपनी मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती तो आगे का प्रोसेस शुरू करती है। आपका फर्ज बनता है आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन फाइल करना। अगर आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते हैं तो लोन कंपनियों का सबसे बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, देखो 20 लाख से ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं कि 20 लाख से कम लोन वालों की टेंशन ही खत्म है। ये जो लोन कंपनी वाले आपको बहुत ज्यादा डराते हैं कि हम आपके घर से एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये वो आपके नाम पर जो भी सामान होगा हम उसको उठाकर ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये बातचीत सुन लीजिए, ये केस आपका डीआरटी में नहीं जाएगा, डेप्थ रिकवरी टर्मिनल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई भी डीआरटी लागू नहीं होती जब तक आपका लोन 20 लाख से कम का हो। 20 लाख से कम के लोन के ऊपर 1% भी डीआरटी नहीं लगती। ये लोग आपको 15 लाख के लोन को ब्याज को बढ़ा बढ़ाकर ये 20 लाख कर देते हैं, तब जाके आपको डीआरटी में केस डाल देते हैं आपको। तो इस वजह से आप लोग ज्यादातर परेशान हो जाते हैं। लेकिन लोन कंपनियां आपको कुछ नहीं चाहती, वो उससे छुटकारा चाहती हैं आप लोगों के लोन से कि आप भैया लोन भर दो, हम आपकी सारी टेंशनें खत्म कर देंगे। अब लोन कंपनियां आपके तमाम तरीके से नोटिस भेजती है, आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन में आपको बहुत ज्यादा डराया जा रहा है कि हम आपके घर की संपत्ति ये वो अटैच कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये चीज आपको पहले सावधानी से सुननी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए थे, भैया मेरे घर का सामान उठाकर ले जाएंगे क्या, भैया ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा। पहले सुन लीजिए, 20 लाख से कम के लोन के ऊपर कोई भी सामान का उनका फर्ज नहीं बनता। अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आती है तो वकील बैठे हैं, वकील आपके लिए बैठे होते हैं, सारा काम आपके लिए कर रहे होते हैं। तो आपको इस चीजों में टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि देखो लॉ के हिसाब से चलेगा सब कुछ। विदाउट लॉ कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ लॉ के हिसाब से चलेगा। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो चुका है, इस बीच रिकवरी वाले आपको बोलते हैं एक ईएमआई भर दो, हम आपकी नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट करवा देंगे। ये सरासर बोलने जाने वाला झूठ, जो कि रिकवरी एजेंटों के माध्यम से उनको यही सिखाया जाता है, आपको झूठ बोल के पैसा निकालना है कैसे भी करके। एक ईएमआई भर दी, आप ये सोचिए कि आपकी सेटलमेंट रद्द होगी। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक सेटलमेंट नहीं होगी। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, ऑब्जेक्शन फाइल कराइए। पहली बार आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, जितनी बार आर्बिट्रेशन का नोटिस आया उतनी बार उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, ताकि उस आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास ना हो जाए। अगर पास हो भी जाता है तो आपके अकाउंट पर लीन लगाया जा सकता है, आपके प्राइमरी अकाउंट को, आपके सैलरी अकाउंट को, आपके जो पैन कार्ड से जितने भी लिंक होंगे अकाउंट, उस पर लीन लगाया जा सकता है। वो कोर्ट के माध्यम से लीन लगवा सकता है। ना ही उसमें लेन होगा ना ही देन होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। आपके अकाउंट में अगर 10,000 भी होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, आने वाला पैसा होगा वो भी आपका खत्म हो जाने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन फाइल कराना जरूरी है। अगर आपकी ईसीएस लगी हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा, ईसीएस लगी है, सेक्शन 25 का केस कंपनी कर सकती है। अब सेक्शन 25, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेक्शन 25 में क्या ही होता होगा। असली में आप कभी भी गूगल करके देख लीजिएगा, सेक्शन 25 में 2 साल की जेल, 100% पेनल्टी के प्रावधान दिए जाते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास नोटिस आया सेक्शन 25 का, तुरंत आपको जेल हो रही है, तुरंत आपको जो हवाला आपको इसमें पुलिस में गिरफ्तार कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको सबसे पहले नोटिस का रिप्लाई करना है। अगर आपने नोटिस का रिप्लाई कर दिया, उसके बावजूद भी आपके पास प्रीकॉग्नाइज कोलकाता की तरफ से या किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आपका नोटिस आ जाता है कोर्ट के माध्यम से, तब भी आपको नहीं डरना। तब भी आपके पास वकील होना चाहिए। वकील के माध्यम से हम आसानी से अपने केस को लड़ सकते हैं, अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनके पास नोटिस आ जाता है, एकदम हताश परेशान होकर लोन कंपनी, लोन के रिकवरी एजेंट बोलते हैं आपकी इतने % में सेटलमेंट होगी। आप एकदम हल्ला बुल्ला हो गया, परेशान होकर एकदम से सेटलमेंट का पैसा दे देते हैं, कहीं से अपनी ज्वेलरी बेचकर या कुछ सामान बेचकर आप एकदम से पैसा दे देते हैं। ये भी सरासर गलती करते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ डरा कर पैसा निकालने की कोशिश है ये। तो ये इतना मत डरिए। अगर कंपनी ने किसी भी तरह का कोई केस किया है तो आप उस केस को आगे बढ़ा सकते हैं, लड़ सकते हैं, बेल ले सकते हैं। बेल भी आपको मिल जाती है, सेम डे बेल मिल जाती है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपने चेक दे रखा है, 138 का केस हो सकता है, नहीं
इसमें आपके साथ यही सेम ही है, सेक्शन 25 और 138 ये चेक बाउंस में होता है, वो आपका ईसीएस बाउंस में होता है। इसमें भी 2 साल की जेल, 100% पेनल्टी, लेकिन प्रोसेस वही सेम है। आप इसमें भी समय ले सकते हो किसी वकील के माध्यम से। आप कोलकाता जाकर या ऑल ओवर इंडिया में जहां भी आपका केस पड़ा है वहां पर जाकर बेल लेकर भी अपना समय आगे ले सकते हो। तो ये मत सोचिएगा कि एकदम उन्होंने केस कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नोटिस को इग्नोर मत करना। जो व्यक्ति नोटिस को इग्नोर करते हैं उनके पास पहले बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, फिर सीधा आपको जेल के दर्शन करने पड़ सकते हैं। ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपके साथ समझ आ चुकी होंगी। हो गया प्रोसेस यहाँ तक, आपको अब कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लोन जितना भी था आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस जानना है। प्रोसेस अगर आपको पता होगा तो आपको 1% भी डर नहीं होगा। अब उसके बाद लोन कंपनी का क्या काम रहता है, जैसे ही आपका अकाउंट 8 महीने 9 महीने पुराना हो जाता है, क्या करती है कंपनी, आपके अकाउंट को राइट ऑफ में डाल देती है। राइट ऑफ का मतलब आपके अकाउंट से अब उनको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा, अब उन्होंने उसको लेजर से डिलीट कर दिया। अब ये आसानी से आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह जो भी आप 316 318 कर सकती है कंपनी, अब आपके ऊपर 316 318 केस करती है ये 7वें 8वें महीने के बाद। पहले नहीं करती क्योंकि पहले तो प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन कई कंपनियां 6ठे महीने 7वें महीने कर देती है। लेकिन जो आपको 4थे 5वें महीने में केस किया जाता है वो आपका ईसीएस बाउंस का होता है, जो कि सिंगल ईएमआई बाउंस का, उसके बाद 316 318 का थोड़ा सा देरी से होता है। लेकिन अगर आप नोटिस के रिप्लाई कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कुछ कंपनियां आपको सेटलमेंट देती हैं, कुछ कंपनियां आपको फोरक्लोज का अमाउंट देती हैं। थोड़ा बहुत पैसा जोड़िए, जितना आपको समय चाहिए, समय के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आगे बढ़ते बढ़ते आपको जितना समय मिलता रहे, अगर आप बेल लगवा के आ रहे हैं आपको थोड़ा और समय मिल जाता है, आप फिर बेल लगवा रहे हैं आपको समय मिल जाता है। ये मत सोचिए कि आपको तुरंत जेल में डाल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आसानी से लोन को फोरक्लोज कराइए, सेटलमेंट कराइए। देखो दोस्तों, जितना लंबा, जितनी ज्यादा डीपीडी उतना अच्छा लोन का सेटलमेंट। अब आप ये हिसाब लगा लीजिए, अगर आपका आज लोन डिफॉल्ट हुआ या आपका 2 महीने पहले लोन डिफॉल्ट हुआ, अब जितना अगर उस पर 1 साल हो चुका है तो 1 साल के बाद आपको लोन कंपनी 20% में भी सेटलमेंट देगी, 30% में भी सेटलमेंट देगी। और अब तो वैसे भी मार्च है, अगर आपके पुराने लोन डिफॉल्ट हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला इस समय, क्योंकि मार्च इस समय एंडिंग चल रही है, अपना जो ये फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग चल रही है, तो इसमें वैसे भी लोन की सेटलमेंट अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं हुआ तो लोन की सेटलमेंट अभी नहीं होगी। रिकवरी वाले आपको झूठ बोल रहे होंगे, हम आपकी लोन की सेटलमेंट करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। ये सरासर झूठ है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सेटलमेंट करा के साइड हो जाइए, क्योंकि देखो दोस्तों, जो आपका दिमाग है ना इस समय बहुत ज्यादा परेशान होगा। अगर आपका दिमाग परेशान है, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं कैसे करूं, सिर्फ स्टेप फॉलो करो, होने वाला कुछ नहीं है। लोन कंपनी के रिकवरी वाले आपको डराते हैं, डराकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, केस कर कर आप लोगों को उलझाते हैं ताकि केस में उलझ जाओ और तुरंत हमारा पैसा दे दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, केस हो गया तो आपको तुरंत जेल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी भी नोटिस को इग्नोर किया तब आपको परेशानी आती है। बिना नोटिस को इग्नोर किए आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। आप नोटिस इसका रिप्लाई करवाइए। तमाम तरीके देखो दोस्तों, क्योंकि एकदम से पैसा नहीं होता व्यक्ति पास पे करने के लिए, लेकिन उसको समय मिल जाता है। आप समय लेने के लिए नोटिस इसके रिप्लाई करने होंगे और आसानी से आप ये जो माया जाल है उससे आप निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपने अभी तक लोन की सेटलमेंट नहीं कराई, आप पुराने डिफॉल्टर हैं, तो आने वाले समय पर सेटलमेंट करवा लेंगे, क्योंकि सेटलमेंट नहीं कराएंगे तो रिकवरी का प्रोसेस चलता रहेगा और आप लोग परेशान रहने वाले हैं। और 20 लाख से कम के लोन के ऊपर डीआरटी नहीं होती, आपको बेवकूफ बनाते हैं रिकवरी वाले। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। बस अब आपने एक ही चीज सोचनी है, जब मेरे पास पैसा होगा मैं सेटलमेंट करवा लूंगा। देखो दोस्तों, अभी आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप परेशान हो। आने वाले समय पर जब आप इसकी सेटलमेंट करा लोगे, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने पैसों से आने वाले समय पर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये मत सोचिए कि लोन कंपनी में हमेशा फंसे रहोगे या ये कुछ होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन में बुरे विचार मत लेके आओ, जितने भी बुरे विचार उनको समाप्त करो। हमारी लाइव पर मिलो, हम आपको लाइव पर समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। डरना बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाइप जरूर कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, नए नए लोगों के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय